ये शहर पता क्या है, यहाँ जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारी सांसें चल रही है, तुम्हारी वैल्यूज़ है कि तुम जो काम कर सकते हो उसकी वैल्यूज़ है। ठीक है, तुम मर गए, ये देखो चकाचौंध बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सब कुछ है। और इस रोड का नाम है सुभाष चंद्र बोस रोड। सुभाष चंद्र बोस की रोड है, नाम से रोड है। ठीक है, और यहाँ पे एक जिम खाना है। जिम खाना बोले तो गार्डन है जहाँ पर क्रिकेट होता है, उसका नाम भी सुभाष चंद्र बोस जिम खाना कोर्स है। तो सिर्फ नाम रखने से कुछ नहीं होता इंसान के अंदर में, या देशभक्ति का जो एक वो होता है ना कि चलो इस रोड का नाम, ये रोड कम से कम 5 किलोमीटर तक है, तो 5 किलोमीटर तक जहाँ तक सुभाष चंद्र बोस का नाम है, एटलीस्ट लोग इस रोड को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये सिर्फ रोड नहीं है और सुभाष चंद्र बोस कोई नाम नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एज ए इंडियन सिटीज़न आपको पता है, अगर यहाँ पर किसी को रोक दो आप, तो उसको लगेगा कि मतलब मैं उनसे ज़्यादा पैट्रियोटिक हूँ। मेरा वो नहीं कि मैं किसी की भावना को आहत करूँ, लेकिन जब मुझे चीज़ें फील होती है कि यहाँ सिर्फ अब महाराष्ट्रियन लोग भी ऐसे हो गए हैं कि वो लोग भी फ़र्क नहीं करते कि मतलब क्या करना। इतना अच्छा स्टैचूज़ बनाए गए हैं पूरी रोड पे, इतना अच्छा इसको स्ट्रक्चर बनाया गया है, मगर जो रेलिंग बंधी हुई ना, ये आप मेरे पीछे रेलिंग देख रहे होंगे, ये साइड पे लगी हुई, सब पे बिमल खा के थूका हुआ है। मतलब हो सकता है कि वो बिमल खाने वाला अनपढ़ हो, लेकिन जो ये कचरा फेंकने वाले लोग हैं, ये गलत तरीके से देखो। ठीक है, इतनी महंगी रोड है, अब देखो ये जगह नहीं है, लेकिन इस बंदे ने मेन रोड पे गाड़ी लगाई हुई है। ये प्रॉब्लम है इस देश में। और आपको पता है, मैं इस चीज़ से दुखी होता हूँ कि जब ऐसे छोटे छोटे लोग होते हैं ना, जो छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं, जैसे यहाँ इडली वाला है इडली बेचता है, यहाँ सब्ज़ी वाले सब्ज़ी बेचते हैं, तो बीएमसी ना उनको एक अच्छा स्ट्रक्चर बना के नहीं देती है। ठीक है, तो अभी जैसे आप ये देख लो, अब ये रोड वाली साइड है, यहाँ पार्किंग होनी चाहिए, लेकिन अब छोटे लोग कारोबार तो करेंगे ना भाई, बट एटलीस्ट हमें उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, जो कि हमारी बीएमसी नहीं करती है। अक्सर मैं इनको देखता रहता हूँ तो इनकी यही कंप्लेंट्स होती है कि भाई हफ्ता तो पूरा बराबर लेते हैं, लेकिन जब मन करता है तब उठा लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो बड़े छोटे आदमी को बड़ा का घर बनाने का है, तो उसको थोड़ा फैसिलिटी दे दो। आपको जब वो हफ्ता वसूली दे रहा है तो उसमें 100 रुपये बढ़ा के आपको दे भी सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए हम लोग को। अभी देखो मेरे पीछे आप एक पेड़ देख रहे होंगे, उस पर रेड कारपेट बिछाया है, ये ठीक से देखो। ठीक है, तो ये रेड कारपेट नहीं है, उस पेड़ को मारने की साजिश है। ऐसा यहाँ रहता है एक्चुअली। अब धीरे धीरे पता है आपको, रेड कारपेट के ऊपर कील मारी हुई है। अब कील मारी हुई है तो वो कील धीरे धीरे रात को दुकान बंद करने के टाइम पे उसका जो जिसके सामने वो पेड़ है उसको मार देगा धीरे 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 धीरे। अब ऐसे कर करके उसके ऊपर लाइटिंग लगाएगा। अब लाइटिंग लगाने के लिए आदमी चढ़ेगा और उसके शरीर पे इतने सारे कीले ठोक देगा कि साल 6 महीने के बाद वो पेड़ बारिश के टाइम पे कमज़ोर हो जाएगा। और बारिश के टाइम पे बीएमसी को कंप्लेंट डालेगा वो आदमी कि इस पेड़ की वजह से हो सकता है कि मतलब किसी के ऊपर गिर जाए या किसी को नुकसान पहुंचाए, तो इसलिए इसको काट दो। तो इंसान जो है ना, प्लास्टिक के पेड़ लगाएगा घर पे और असली पेड़ों को मार देगा। और वही चीज़ है आजकल कि जो रियल टैलेंट इंडिया के अंदर है वो तो दब जाता है, लोग फर्जी डिग्रियाँ लेके आईपीएस ऑफिसर्स बन जाते हैं, और सिस्टम की भी वही कमी है। ठीक है, तो ठीक है, इतना ज़्यादा डीप घुसने का नहीं है अपने को सिस्टम में, नहीं तो सिस्टम अपने अंदर घुस गया ना जिंदा आदमियों को लमलेट कर देता है सिस्टम। तो भाई कल मैच देखा था सूर्यवंशी भाई का, मैं सही बताऊँ ना भाई, कभी कभी सूर्यवंशी भाई जब क्रिकेट खेलता है तो लगता है कि साला हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है भाई। तो ये भी ज़िंदगी है भाई। ये देखो, ये सड़क पे सोते हैं रात को फुटपाथ पे, वहीं खाना बनाते हैं, वहीं रहते हैं। पूरा 500 मीटर तक ये लंबी रोड है, 500 मीटर नहीं मतलब 1 किलोमीटर समझ लो, 500 मीटर तो मैं चल दिया हूँ। 1 किलोमीटर लंबी रोड है और ये सब लोग हैं यहाँ। अगर सरकार मान के चलो ये लोग गरीब भी है, मैं सरकार से सिर्फ इतना कहूँगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ कचरा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, छोड़ो, अब इतना लंबा सरकार को भाषण देने का भी नहीं है। सरकार के पास अभी बंगाल के चुनाव है,
साउथ इंडियन तमिल के चुनाव है, फिर बीजेपी को 2029 के चुनाव है। तो बीजेपी अपने काम पे बहुत बिजी, इसलिए उतना ज़्यादा उसको फालतू की चीज़ों के बारे में बताने का नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बता के कोई फ़ायदा नहीं है ना। यहाँ पर मैं क्या बोलूँ, मैं वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहा था भाई। क्या मैच खेला है भाई वो बंदा। वैसे मैं सही चीज़ बताऊँ, उसको छोड़ो, ये जो शर्ट पहनी है ना, ये दोस्त की शर्ट है। उससे ज़्यादा अच्छा तो मैं ही लग रहा हूँ इस पर। क्या बोलते हैं दोस्त, मैं ही लग रहा हूँ ना, मैं ही ज़्यादा बेहतर लग रहा हूँ भाई, चमक रहा हूँ ना इस पर। हाँ चलो भाई, केशव बालीराम हेडगेवार साहब ने तो आरएसएस के संस्थापक थे ना वो। हाँ तो भाई अमेरिका आरएसएस को बैन करना चाहता है, क्यों? क्योंकि वो इंडिया को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और उसको लगता है कि इस देश में अगर भारत को ख़त्म करना है तो आरएसएस को ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन ये सोच अमेरिका की नहीं है, ये सोच है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने इसलिए ईरान के लोगों का मौत का सौदा किया अमेरिका से, और अमेरिका को बोला कि भाई देखो, भारत को तो हम ऐसे युद्ध क्षेत्र में नहीं हरा सकते, क्योंकि भारत में लड़ने वाले हम जैसे पागल भी बैठे हैं। अगर हमारी सेना को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम तो तैयार हैं ही, और हमसे जीत पाए पाकिस्तान, ये तो उसके सपने की औकात भी नहीं, सपने में भी नहीं जीत पाएगा वो, ठीक है। तो और उसका सबसे बड़ा डर है हमारे देश। ये देखो चलते चलते यहाँ क्या मिला, ये हमारे इंडियन नेवी के कोई ऑफिसर हैं, रिटायर ऑफिसर, ठीक है। उनकी कमाई की एक टाटा, देश के भरोसेमंद कंपनी की गाड़ी उन्होंने खरीदी है। हाँ लेकिन जो टाटा टीसीएस में हुआ वो बड़ा अस्सलाम वालेकुम, टाटा कन्वर्टेड सेंटर। चलो भाई यार, मेरा खुद से बात करने का बहुत मन होता है, क्योंकि इस शहर में नहीं है कोई जो आपसे इस तरह की बातें कर सके, क्योंकि आपकी एक अपनी दुनिया होती है और उस दुनिया में आप ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पे तो ऐसा है कि देखो, आप किसी को सीधा देख लो तो उसको लगता है कि साला घूर रहा है। अब आप रास्ते पे चलते किसी आदमी को ऐसा भी देख लोगे तो वो अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि पता नहीं मुझे घूर रहा है, जंगली है, गंवार है, कहाँ से आया है, मेरा मतलब जिस्म देख रहा है या ऐसे। लेकिन मेरा माइंड सेट सीधा क्लियर है भाई। मैं देखता हूँ हड्डी, मनुष्य का शरीर में होती है 206 हड्डी, उसके ऊपर चढ़े हुए मांस को मैं समझता हूँ कि चाहे वो कितना भी टेस्ट कर रहे हो, वो एक गाँव में नहीं होता, वो एक खेतों में बना देते हैं मटका डाल के, बिडारू, उसको हम बिडारू कहते हैं, इधर मराठी में कुछ और बोलते हैं। तो सेम मेरे लिए वैसी वाली फील है। तो अभी मैं घर पहुंचने वाला हूं, ब्लॉग ख़त्म करता हूं, है ना। जाकिर भाई को फिर मैं अनाउंस कर रहा हूँ, भाई जाकिर भाई bookmyshow.com पे आपका भी नोटिफिकेशन आया नहीं, आपको कोई शोज़ हो रहे तो बताओ। चलिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी।